हेलो एंड व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स एंड लवली पीपल, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक नए चैप्टर को स्टार्ट, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूं चैप्टर की, चैप्टर को समझाता हूं कि पेयर्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलिए जी, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पेयर का मतलब होता है जोड़, पेयर का मतलब होता है जोड़, दो इसमें होंगी और क्या होंगी, इक्वेशंस होंगी। लेकिन कौन सी, लीनियर इक्वेशंस कई तरह की होती हैं। लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो हम पॉलिनोमियल्स में करते आ रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 थी, क्यूबिक इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। लेकिन इसमें हमें पढ़नी है लीनियर इक्वेशंस। उसमें हमें स्क्वायर नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसमें हमें पावर 4, पावर 3, पावर 5 कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस लीनियर इक्वेशंस होंगी, दो इक्वेशंस होंगी, पेयर होगा, जोड़ होगा और वो भी लीनियर, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। और इसमें वेरिएबल दो होंगे। वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा अननोन नंबर जिसका कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं या फाइंड करके कोई भी वैल्यू हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम x लिखते हैं, y लिखते हैं, z लिखते हैं, a लिखते हैं, b लिखते हैं एंड सो ऑन, और बहुत कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। लीनियर इक्वेशंस दो होंगी, जोड़ होगा और उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा और वो इक्वेशन दो वेरिएबल्स में होंगी। एक इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होगा और दूसरी इक्वेशन के अंदर दूसरा वेरिएबल होगा, ठीक। तो ये था हमारा चैप्टर, ये चैप्टर का नाम है। और पहली एक्सरसाइज जो है वो हमें करनी है, उसमें हमें इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। प्रॉब्लम्स दी हुई है, हमें इक्वेशंस बनानी है और आफ्टर दैट इक्वेशंस को हमें सॉल्व भी करना है, ठीक है। इसमें हम इक्वेशंस को दो तरीकों से सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट इज ग्राफिकली एंड नंबर सेकंड इज अलजेब्रिकली। दो तरीकों से, अलजेब्रिकली भी करना है और ग्राफिकली भी। फिलहाल अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, 3.1 को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट जो अच्छी तरह से दिखाए जाएंगे। बस वीडियोस में बने रहिए, एंड तक देखिए, अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए और आंसर्स को देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपकी टेक्स्ट बुक का 3.1 का, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। दो पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के, दोनों पार्ट में इस वीडियो में दिखा दूंगा। बस वीडियो अच्छे से देखिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट क्या है, कहा जाता है कि आप इक्वेशंस बनाइए, लीनियर इक्वेशंस बनाइए इन प्रॉब्लम्स से, ठीक है। पेयर बनाइए इनका और उनका फिर सॉल्यूशन भी निकालिए और उन ग्राफिक्स का, उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालिए, लेकिन ग्राफिकली, ग्राफ पे निकालना है। सारी चीजें सिखाई जाएंगी भाई साहब, बस यहां ख्याल चाहिए। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कहते हैं क्लास 10वीं के बच्चे जो है, 10th क्लास के बच्चे जो है वो 10 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहीं से गिवन है कि 10 बच्चे हैं। ये पार्ट ले रहे हैं, ये हिस्सा ले रहे हैं मैथमेटिक्स के क्विज में। मैथमेटिक्स का एक एग्जाम चल रहा है, क्विज चल रहा है, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं, तो उसमें ये पार्ट ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कहा जाता है इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है। किन से ज्यादा है, वो बॉयज से, जितने लड़के हैं उनसे 4 ज्यादा लड़कियां हैं इस क्विज में। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको फाइंड करना है कि बताओ बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं जिन्होंने इस क्विज में पार्ट लिया है। ये आपको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन बना के, और उसको सॉल्व करना है फिर ग्राफिकली, और हमें ये बताना है कि लड़के कितने और लड़कियां कितनी हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ या नहीं? अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ, रिपीटेडली आप इसको सुन ले, फिर से आप रिवर्स वीडियो करके इसको सुन ले, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन यहां पे दिखाता हूं, पहले जितना आएगा उसके बाद बाकी करेंगे। बट समझिए, देखिए, हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है। हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि चलो बॉयज x हैं और गर्ल्स y हैं। क्या करेंगे, सपोज करेंगे या ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी, या ऐसे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी x and y respectively, कि चलो हमने नंबर ऑफ बॉयज जो है x लिया और गर्ल्स जो है वो y लिया। नंबर ऑफ बॉयज हमने x लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y लिया। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई, अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। अब हम लिखेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि दोनों जो है, दोनों मिला के 10 हैं। जितने लड़कियां और जितने लड़के हैं, जितने भी हैं, जितने नहीं है, वो दोनों मिला के 10 हैं। तो हम लिखेंगे ना x प्लस वाई, दोनों लड़के कितने हैं, कितने नहीं है, लड़कियां कितनी है वो हमें अभी फिलहाल पता नहीं है, बट दोनों मिला के 10 हैं। ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। हम लिखेंगे ना x प्लस वाई इक्वल टू 10।
ये हमने इक्वेशन बना ली और यही इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स में देखो, इसमें वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई आया है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। फिलहाल हमें एक इक्वेशन और बनानी है, एक तो बना ली हमें, एक दूसरी भी बनानी है ऑल्सो। और हमें क्वेश्चन कुछ कहता है, दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां 4 हैं। हम लिखेंगे ना, हम ऐसे लिखेंगे, पहले मैं आपको कहता हूं कि भाई लड़के और लड़कियां बराबर हैं। कब लड़के लड़कियों के बराबर आएंगे? तब जब हम गर्ल्स को 4 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है, तो गर्ल्स 4 ज्यादा है ना, तो हम लिखेंगे ना 4 ऐड करेंगे ना, इसको x + 4 करेंगे ना y, कि जब लड़कों को जब हम 4 ऐड और कर देंगे, वो सारे मिला के लड़कियों के बराबर आएंगे। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? ये थोड़ा सा समझना टिपिकल है बट इजी है, कि मैं आपसे कहता हूं कि लड़कियां, ये तो लड़कियां हैं, y लड़कियां और x लड़के हैं, ठीक है, लड़कियां तब लड़कों के बराबर आएंगी जब लड़कों को और 4 लड़के ऐड हो जाएंगे। यही यहां पे बताया गया था, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना कि गर्ल्स को ही ऐड कर डालोगे 4, तो ये आपका क्वेश्चन जो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। तो लड़कियां 4 ज्यादा है, इसका मतलब ये लड़कियों को ऐड नहीं करना है, लड़कों को ऐड करना है। बस यहां पे समझ लो कि एक्स वाई के बराबर लिया मैंने पहले, कि लड़के लड़कियां बराबर हैं, लेकिन कब बराबर हैं? जब लड़के 4 होंगे और, यानी कि जब लड़कों को और 4 लड़के ऐड करेंगे तब ये बराबर होंगे। इसका मतलब ही होता है कि y जो है x + 4 अकेला है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ 4 बॉयज है। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। x ऐसे ही रहेगा, ये y जब इस साइड में आएगा तो -y बनेगा, और ये 4 उस साइड में जाएगा तो बनेगा +-4, उस साइड में जाने के बाद ये -4 बनेगा। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। तो इस तरह से हमने 2 इक्वेशंस को बना लिया, इस तरह से हमने 2 इक्वेशंस को फ्रेम कर लिया। अब हमें 2 इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाने से पहले टेबल बनाना होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं जल्दी जल्दी इरेज करके बाकी दिखाता हूं। चलिए जी, मैं यहां पे दिखाता हूं। पहले हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, फॉर इक्वेशन फॉर x + y = 10, फॉर x + y = 10। इसके लिए हमें एक टेबल बनाएंगे। तो चलो टेबल बनाओ। यहां पे हमें एट लीस्ट ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एट लीस्ट, कम से कम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। फिर उससे आगे जितने मर्जी आप निकालो, बट 2 एटलीस्ट निकालने हैं। तो यहां पे x का कोई वैल्यू दो, y का वैल्यू आ जाएगा, या फिर y का कोई वैल्यू दो, x का वैल्यू निकलेगा। चलिए अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पे मैं रफ दिखाता हूं आपको, कि अगर हम x + y में y का वैल्यू देते हैं, फॉर y अगर हम देते हैं 5, फॉर एग्जाम्पल y हमने दिया 5, तो यहां पे लिखेंगे ना x + 5 = 10, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10, ये 5 उस साइड में जाएगा तो बनेगा माइनस, x का वैल्यू आ जाएगा 5, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो क्या देखा आपने, जब हमने y का वैल्यू 5 दिया था, जब हमने y का वैल्यू 5 दिया था तो x का वैल्यू 5 आया, x का वैल्यू 5 आया, ठीक है। अब ऐसे ही एक और वैल्यू दीजिए, एक और आपको निकालने, 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने x और y के, ये भी हम ऐसे ही निकालेंगे इसी इक्वेशन में। अब y का कोई वैल्यू दे दीजिए। चलिए x का, y का हम 6 दे देते हैं फॉर एग्जांपल, कोई भी दे सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि आप यही दो, जितना हो सके कि उतने वैल्यूज यहां से छोटे करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने वैल्यूज को बड़ा रखा तो आपको ग्राफ ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनना चाहिए। इसलिए आप क्या करोगे, आप यहां पे 6 वैल्यू दोगे। जब 6 देंगे तो x + y की जगह पे 6 आ जाएगा, = 10, x = 10। ऐसे ही ये 6 उस साइड में जाएगा तो बनेगा -6, x का वैल्यू आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। यानी कि जब हमने y का वैल्यू दिया 6 तो x का वैल्यू आया 4। तो इस तरह से हमारा पहला टेबल जो है ये होता है कंप्लीट, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर दूसरी इक्वेशन के लिए, दूसरी इक्वेशन है x - y = -4। इस इक्वेशन के लिए भी हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। हम x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये मैं इरेज करता हूं, ये आपको कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप टेबल बनाओ, रफ करो, या फिर लिखोगे भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो अच्छा है। तो x और y के वैल्यूज निकालेंगे, x - y = 4। इस इक्वेशन से दीजिए कोई भी वैल्यू। अगर हम x का वैल्यू देते हैं फॉर एग्जांपल, या y का वैल्यू देते हैं, अगर हम क्या क्योंकि ये तो माइनस है, उस साइड में जाके थोड़ा पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। x = -4, ऐसे ही ये माइनस उस साइड में जाएगा तो बनेगा y + 5। x अब कोई भी वैल्यू दो, x का y का वैल्यू दे दीजिए कोई भी। फॉर एग्जांपल हम 2 देते हैं, हमने 2 दिया, y का वैल्यू हमने 2 दिया। देखते हैं x का क्या आएगा, x का आएगा ना -4 + 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 - 2 क्या होगा, 4 - 2 तो -2 आएगा, ठीक है। x का -2 आएगा, जब हमने y का 2 दिया +2 तो x का वैल्यू आया -2, x का वैल्यू आया -2। अब कोई और वैल्यू दीजिए, x का हम वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जांपल 4, क्या दे देते हैं 4, हमने x का वैल्यू दिया, तो y का 4 देते हैं, y का हम 4 दे देते हैं, तो x का क्या आएगा, x = -4 ऑलरेडी है, प्लस y कर दिया हमने 4। देखिए +4 और -4 खत्म हो गया, तो x का वैल्यू आया 0, x का वैल्यू 0 आया। तो जब हमने y का वैल्यू दिया था 4,
तो x का वैल्यू आया 0, x का वैल्यू आया 0। तो इस तरह से हमने टेबल्स को फ्रेम कर लिया, टेबल्स को हमने बना लिया, टेबुलर फॉर्म में हमने लिख लिया इन इक्वेशंस को। अब हमें इनका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ मैं अब आपको दिखाता हूं, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी वैल्यू दे सकते हो, मैंने 4 लिया, आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, आप अकॉर्डिंगली अपने वैल्यूज दे सकते हो, फिर ग्राफ भी वैसा ही बनाना होता है। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, मैं ग्राफ बनाना सिखा दूंगा। फिलहाल आप अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, और हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए जी, ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि ग्राफ के क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं, और इसकी एक्सीज, ये एक्स एक्सीज होती है, और ये माइनस एक्स एक्सीज होती है, ठीक, नेगेटिव एक्स एक्सीज है जिसको एक्स डैश भी कह सकते हैं। फिर जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सीज, वाई डैश और वाई। क्लियर? ओके जी, बीच में यहां पे 0 होता है, ऑरिजिन इसको कहते हैं। यहां पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर तक ले लेते हैं, और ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहां नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4, और यहां पे भी नेगेटिव -1 -2 -3 एंड -4, -5 भी लिख दीजिए। चलिए, ये अब हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। अब हम ये वैल्यूज जो हैं यहां पे डालते हैं। देखिए, जब हमने पहली वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ डालेंगे, जब x का वैल्यू 5 था, यानी कि x एक्सिस पे जब वैल्यू 5 था, तो तब y का वैल्यू भी 5 था, तो ये यहां पे और ये यहां पे, थोड़ा सा ग्राफ पे तो ऑलरेडी लाइंस दी होती हैं भाई, आपको ग्राफ पे लाइंस डालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे कि ये लगभग, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पे आ रहा है, ये पॉइंट यहां पे आ रहा है, ठीक, ये पॉइंट यहां पे आ रहा है। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं 5,5। ये x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट भी इसका 5 है। तो चलिए ऐसे ही दूसरा पॉइंट डालते हैं। x का वैल्यू जब 4 था, ठीक है, x का जब वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू था 6, y का वैल्यू था 6, यानी कि ये होगी ना ये वाली लाइन, और यहां से ये वाला पॉइंट, ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट यही है, हाँ, और ये होगा तकरीबन ये वाला पॉइंट। x का जब 4 था, y का कोऑर्डिनेट 6, y का कोऑर्डिनेट, ये दो पॉइंट्स जो हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है, मिला देते हैं हम दोनों पॉइंट्स को, तो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अब थोड़ा एरर आ सकता है मुझे ग्राफ में, क्योंकि मैं फ्री हैंडेड ग्राफ बना रहा हूं, और वो भी मेजरमेंट्स जो हैं ये मैंने इक्वल नहीं लिए हुए हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे एरर आ सकता है। फिलहाल मैं इसको ऐसे एक लाइन डाल देता हूं। ये जो लाइन है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, कौन से इक्वेशन का ग्राफ है? ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, इस इक्वेशन की ये लाइन है। ओके, अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ डालते हैं। इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, x का वैल्यू जब -2 लिया था हमने, तो x यहां पे -2, यानी कि जब ये पॉइंट लिया था तो y का वैल्यू आ गया था 2, y का वैल्यू आ गया था 2, यानी कि यहां, तो ये वाला पॉइंट होगा इस वाले क्वाड्रेंट में, यहां पे x का था -2, y का आया था 2। क्लियर? दूसरा पॉइंट, जब हमने x का 0 लिया था, जब x का 0 आया तब y का 4 है, तो y का 4 यहां पे, तो x 0 ही है तो y 4 है, तो ये यहीं पे रहेगा पॉइंट 0,4। अब ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स को अब हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जब ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को, तो ऐसे ही ज्वाइन होंगे, ठीक है, यहां से जाएगा ये पॉइंट, और ये बनेगा ग्राफ, ये बना ग्राफ। किस लाइन का? ये बना ग्राफ इस इक्वेशन का, ये बनी लाइन इस इक्वेशन की। अब देखो, हमें चाहिए था, हमें ये फाइंड करना था कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, ठीक है। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हम वो पढ़ेंगे आगे, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, रिड्यूसिंग मेथड है, बट हमें पहले ग्राफ से पता चलाना था, हमें ग्राफ पे दिखाना था। तो ग्राफ पे कैसे निकलेगा? जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, जहां पे ये दोनों लाइंस कट करेंगी एक दूसरे को, वही पॉइंट होगा नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का। देखो, ये लाइन जो है कहां पे कट हुई? 6 से ऊपर हुई ना, 6 से ऊपर, तो 6 से ऊपर ये यहां पे 7, यानी कि 7 पे कट हुई। y एक्सीस का कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है? 7 कोऑर्डिनेट आ रहा है y का, और नीचे जब जाएंगे तो नीचे आके ये देखो x पे 3 पे, x से 3 पे, तो हम लिख सकते हैं ना x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 7। मींस कि ये जो लाइंस हैं ये कट हुई हैं यहां इस पॉइंट पे 3,7 पे, 3 x कोऑर्डिनेट और 7 y कोऑर्डिनेट, तो यही हमारा आंसर है। याद करो, x कोऑर्डिनेट 3 है तो x क्या लिया था हमने? नंबर ऑफ बॉयज, तो लड़के कितने हैं? लड़के 3 हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लिया था y कोऑर्डिनेट क्या है? 7, तो लड़कियां 7 है, लड़कियां 7 है ना, ये 4 लड़कों से है ना, ये 4 7, 3 को जब 4 ऐड करेंगे तभी तो 7 आएगा। ये बात आपको समझ में आई? अब लास्ट में ये बनाने के बाद आप लास्ट में ऐसे लिखोगे कॉपी पे, फ्रॉम फिगर या फ्रॉम ग्राफ, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट
द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट, कि लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को कहां पे, 3,7 पे। मींस कि x का कोऑर्डिनेट 3 है और y का कोऑर्डिनेट 7 है। हेंस द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x लिया था हमने, वो निकला 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, वो लिया था हमने y इज इक्वल टू 7। ये आपका आंसर है और यहां पे आपका क्वेश्चन होता है खत्म। पूरा आप लिख लें, पूरा आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से वीडियो को देख लें, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ के, आपका कमेंट पढ़ के जरूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप ये लिख लें, मैं इसको इरेज करके दूसरा पार्ट दिखाता हूं। दूसरा पार्ट हमारा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। कहते हैं कि 7 पेन और 5 पेंसिल दोनों को मिला के दोनों की प्राइस जो है ये ₹50 है, ठीक है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। जबकि अगर दोनों को हम मिलाए, लेकिन पेंसिल्स आप 7 लेने हैं और पेन्स 5 लेने, इन दोनों की कीमत मिला के ₹46 आ रही है। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपको कॉस्ट फाइंड करनी है कि एक पेंसिल कितने का है और एक पेन कितने का है, ठीक है। पहले देखो क्या बताया जाता है कि 5 पेंसिल और 7 पेन 50 के आ रहे हैं, और फिर बताया जाता है कि 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों मिला के 46 के आ रहे हैं। अब आप बताओ कि एक पेंसिल और एक पेन कितने का है, ठीक है। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया, सेम वैसे ही करेंगे और इसका हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हमें इक्वेशंस बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशंस। और इससे भी पहले हमें क्या करना है, हमें पेन और पेंसिल की प्राइस फाइंड करनी है। हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि चलो प्राइस एक पेंसिल की x है, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज। चलिए, एक पेंसिल की कीमत x रुपीज है, एक पेंसिल की x रुपीज है। द ऑल्सो द प्राइस ऑफ 1 पेन बी रुपीज y, ठीक है। एक पेन की कीमत हमने y रुपीज ले ली और एक पेंसिल की कीमत हमने रुपीज x ले ली। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दोनों मिला के, पहली कंडीशन में कह रहा है कि 5x टोटल पेन तो हमने, पेंसिल तो हमने x लिए, पेंसिल यहां पे 5 है, तो टोटल कितने में बिकेंगे, यहां कितने में होंगे पेंसिल, होंगे ना 5 into x नंबर ऑफ पेंसिल मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और जो कीमत होगी 7 पेन की वो होगी ना 7 into y, दोनों मिला के कहा जाता है कि 50 आ रहे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है, यह इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें दूसरी इक्वेशन भी बनानी है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स में हमें दूसरी इक्वेशन भी बनानी है। दूसरी कंडीशन में कहा जाता है कि जब 7 पेंसिल ही खरीदता है, 7 पेंसिल और 5 पेन होगा ना 5y, दोनों को ऐड करके जो कीमत आ रही है, प्राइस आ रही है, दैट इज ₹46, वो 46 आ रही है। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस बन जाती हैं, ठीक है। इक्वेशंस अगर आपने बना ली, इट मींस कि आपने 40-50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस बन गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फॉर इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, फॉर 5x + 7y = 50। इस वाली इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। यहां पे टेबल बना लेते हैं। चलिए, टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बोला है कि एटलीस्ट 2 वैल्यूज होने चाहिए। आपको x का कोई वैल्यू देना है और y का निकल के आएगा, या y का वैल्यू देना है, x का वैल्यू निकल के आएगा। हम यहां पे करते हैं रफ, ठीक है। 5x + 7y = 50। चलिए, अगर हम y का वैल्यू 5 दें, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम y का वैल्यू 5 दें, तो y की जगह पे 5 लिखना है ना, 5x + 7 × 5 = 50 है कि नहीं। 5x ऐसे ही 7 × 5 होता है 35, वो सारा रहा 50 के बराबर। अच्छा, x ऐसे रहेगा, ये 50 ऐसे ही रहेगा, 35 उस साइड में जाएगा तो -35 बनेगा, ठीक है। और ये 5 जो मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाने के बाद डिवाइड में जाएगा, ठीक है। सिंपलीफिकेशन है, ठीक है। अब मैं कुछ मुश्किल कर ही नहीं रहा हूं इसमें। 50 को 35 कम करेंगे तो बचेंगे 15, ठीक, और डिवाइड में है 15, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5 1 0 5 एंड 5 3 0 15, तो x का वैल्यू आ रहा है 3। जब हमने y का वैल्यू 5 लिया तो x का वैल्यू आ रहा है 3, जब हमने y का वैल्यू 5 लिया तो x का वैल्यू आ रहा है 3। तो ये हमें एक पॉइंट मिल जाता है, एक कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता है। दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, y का कोई दूसरा वैल्यू देते हैं, y का कोई दूसरा वैल्यू देते हैं। तो चलिए, y का कौन सा वैल्यू दें, हम y का देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 0 दें तो ये 0 बन जाएगा, ये 10 वैल्यू आ जाएगा x का, देते हैं
अगर हम y 0 दें, y इक्वल्स टू 0, ठीक, ये नहीं y का 2 देते हैं। क्यों 2 देंगे? क्योंकि अगर जितना हम यहां पे वैल्यू देंगे, जितना छोटा यहां पे ये नंबर आएगा, उतना हमारा ग्राफ जो है आसान हो जाएगा ग्राफ बनाना, वरना हमें ज्यादा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब हम y का वैल्यू जो है 2 देंगे, इससे क्या होगा, 5x ऐसे ही रहेगा, प्लस इक्वल टू 50 ऐसे रहेगा, माइनस ये 7y उस साइड जाएगा, तो 7 और y की जगह पे लिखेंगे आप 2, x इज इक्वल टू 5 माइनस 14, 7 2 होता है 14, 50 को 14 माइनस कम कर देंगे तो जितने भी बचेंगे उसको 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। चलिए अब हम y का वैल्यू देते हैं 10, y का वैल्यू देते हैं, सॉरी y का वैल्यू देते हैं 0, क्या देते हैं 0। अब हम y का वैल्यू देते हैं 0, y का वैल्यू देंगे 0, देखते हैं कि x का वैल्यू क्या आएगा, 5x ऐसे रहेगा, प्लस 0 तो वो 5x ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इज इक्वल टू आ जाएगा 50 के बराबर, x ऐसे रहेगा, 50 भी ऐसे, ये 5 मल्टीप्लिकेशन इस साइड डिवाइड में जाएगा, 5 1 is 5, 5 10 is 50। तो जब हमने y का वैल्यू 0 दिया तो x का वैल्यू आया 10, जब हमने y का वैल्यू दिया 0 तो x का वैल्यू आया 10। ठीक है, ये हमारी टेबल हो जाती है कंप्लीट यहाँ पे पहली वाली। अब दूसरी टेबल हमें बनानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, ये मैंने रफ किया था। ठीक, अब हम ऐसे लिखेंगे फॉर इक्वेशन सेकंड, फॉर दूसरी इक्वेशन के लिए 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, ये मैं अब दूसरी इक्वेशन का टेबल यहां पे निकालूंगा। दूसरी इक्वेशन का टेबल निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें x का वैल्यू देना है, y का निकल के आएगा, या y का देना है, x का निकल के आएगा। यहां पे आप मैं रफ करता हूं। ठीक, चलिए 7x प्लस 5y मैं y का वैल्यू अगर दूं, क्या मैं अगर y का वैल्यू दूं अगर मैं y का वैल्यू 5 दूं, अगर मैं y का वैल्यू 5 दूं तो क्या आएगा, 7x ऐसे ही प्लस 5 इंटू y का वैल्यू 5 दूंगा तो 5 5 होता है 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 46। 7x ऐसे ही इक्वल टू 46 भी ऐसे ही, y का 25 उस साइड में जाएगा तो बनेगा माइनस 25। 7x ऐसे ही 46 को माइनस करेंगे 25 तो बचेंगे कितने, 6 को 5 तो बचेगा 1, 4 को 2 तो बचेगा 1। x ऐसे ही 21 भी ऐसे ही, ये 7 डिवाइड में जाएगा इस साइड जाके, 7 1 से 7 7 3 21। तो जब हमने y का वैल्यू 5 दिया तो x का वैल्यू आया 3, x का वैल्यू आया, फिर ऐसे लिख लेंगे जब हमने y का दिया 5, x का आया 3। ठीक, ऐसे ही हमें एक और कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर से ग्राफ करेंगे हम। ठीक है, हमें चाहिए दो वैल्यूज यहां पे, इसी इक्वेशन से निकलेंगे। तो दूसरे वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसके लिए हम y का वैल्यू हम यहां पे -2 लेंगे, y इज इक्वल टू -2। जब हम y का वैल्यू -2 लेंगे तो देखिए क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, 7x ऐसे ही प्लस 5 इंटू माइनस y का क्या है -2 और वो सारा 46 के बराबर। 7x ऐसे ही प्लस माइनस क्या होता है, डायरेक्ट लिख लेता हूं, प्लस माइनस 5 टू 10 इक्वल टू 46। क्लियर, x का वैल्यू लिखते हैं 46 ऐसे ही, ये 10 उस साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा और ये डिवाइड में जाएगा 7 डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। 46 प्लस 10 होता है 56, 56 से डिवाइड बाय 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 से 7 7 8 जा 56, तो x का वैल्यू आया 8। जब हमने y का दिया था -2 तो x का आया 8, लिख सकते हैं ना, जब y का -2 दिया था तो x का आया 8। तो ये हमारे पास दो टेबल बन चुके हैं। अब ये जो रफ किया था ये इरेज कर देता हूं, ये आपको कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आपने जब टेबल बना लिए उसके बाद हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है, वो भी मैं अभी दिखाता हूं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले, मेरे वो दिखाता हूं। हो गया, चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं। सॉरी, यहां पे मुझे इरेज नहीं करना क्योंकि टेबल मुझे बहुत काम आने वाले हैं। मैं अब सब कुछ इरेज कर देता हूं, आपको ग्राफ दिखाता हूं और हमें प्राइस फाइंड करनी है एक पेन और एक पेंसिल की। ठीक, वो सारी चीजें दिखा दूंगा मैं, बस एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ फटाक से शेयर कर दें। चलिए जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस का अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। हम क्या करेंगे, देखिए x तो 10 तक जा रहा है और x यहां से 8 तक भी जा रहा है, तो हम x को 8 तक लेके जाएंगे। ओके, और y जो हार्डली 5 तक जा रहा है, हो जाएगा हमारा काम 0, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया जी x एक्सिस, और ये है जी आपका माइनस x एक्सिस या x डैश एक्सिस, और -1 -2 -3 -4, y की तो -2 तक की कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और -x का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है तो जरूरी नहीं है देना, देख लेना चाहिए। अगर y का कोऑर्डिनेट है, कोई y का कोऑर्डिनेट 5 तक है तो 5 तक हम किसकी कोऑर्डिनेट देते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए, इतना काफी है, इतना काफी है। अब हमें पहले इस ग्राफ की, इस इक्वेशन की लाइन डालनी। तो क्या करेंगे, जब x का वैल्यू 3 था, जब x का वैल्यू 3 है तो तब y का वैल्यू है 5, यानी कि y का वैल्यू 5। तो ये आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, 3, 5 ये वाला पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट, जब x का वैल्यू 10 था, यानी कि यहां पे, तो x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 0, मतलब ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, और x का वैल्यू यहां पे 10, तो ये वाला पॉइंट यहीं पे रहेगा। ये 10, 0 है, 10,
0। तो अब इन दोनों लाइंस को क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन। चलिए जी, एरर आ सकता है, मुझे ये लाइन खराब हो सकती है, बट आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप ग्राफ पे डालोगे तो आपको ये दिक्कत जो है नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी लाइन है, अब दूसरे इक्वेशन की लाइन डाल दी है। दूसरी इक्वेशन में जब हमने x को 3 लिया, तो y का वैल्यू आया 5, y का वैल्यू यानी कि ये सेम ही पॉइंट रहेगा, x3 और y5। देखिए हमारा काम जो है आसान हो गया, ठीक है। जब हमने अब दूसरे पॉइंट में x का वैल्यू 8 लिया, x का वैल्यू 8 आया, तो तब y का वैल्यू -2 आ रहा है। तो y जो है, y डैश यहां है, y के नेगेटिव जो वैल्यूज है वो यहां है, -2 होगा ना ये वाला पॉइंट। और x का है 8 नहीं है, x का, हाँ, x का 8 और y का -2, तो ये वाला पॉइंट यहां इस वाले क्वाड्रेंट में होगा नीचे की तरफ, तो ये होगा यहां पे, ये वाला पॉइंट होगा यहां पे, x का 8 और y का है -2। अब ये दो पॉइंट्स देखो, इस वाले इक्वेशन के दो पॉइंट्स जो आए, एक तो यहीं पे आया और ये है, ये दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। चलिए जी, दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब दोनों पॉइंट्स जो है एक कॉमन जगह पे काट रहे हैं एक दूसरे को। दोनों लाइंस जो है एक जगह पे काट रही हैं। कहां पे काट रही हैं? वो यहीं पे, इसी लाइन पे काट रही है एक दूसरे को, ठीक है। यहीं इसी पॉइंट पे काट रही है एक दूसरे को, इसी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है, मीट हो रही है। तो हमारा सोल्यूशन यही है, हमारा सोल्यूशन यही है। तो पहला कोऑर्डिनेट जो होगा x, वो वैल्यू ऑफ x होगा, जो हमने प्राइस ली थी या कॉस्ट ली थी x की। और जो दूसरा वैल्यू है कोऑर्डिनेट ऑफ y, वो प्राइस ऑफ y, जो भी हमने आर्टिकल लिया था, जो पेन लिया था या पेंसिल लिया था, वो मैं यहां पे अब लिखूंगा। ठीक, इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद हम अब लिख सकते हैं एट द एंड ऐसे, फ्रॉम फिगर, वो मैं ऑलरेडी एक बार दिखा चुका हूं, वो आप लिख लेना। फ्रॉम फिगर वी कैन ऑब्जर्व दैट टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3,5, 3,5। इतना जब लिखोगे फिर आप लिख डालोगे हेंस कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो पेंसिल की कॉस्ट क्या ली थी हमने, x ली थी, और x का वैल्यू आया 3, तो 3 रुपीज होगी। एक पेंसिल 3 रुपए का होगा, ये हमें फाइंड करना था। और तो हमने लिया था कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज ली थी, और y का वैल्यू यहां पे 5 है, तो y का वैल्यू 5 रुपीज आएगा। ठीक है, एक पेन जो है वो 5 रुपए का होगा, और एक पेंसिल जो है वो 3 रुपए का होगा। ये आपका क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन जो है, दोनों पार्ट होते हैं समाप्त। हम करते हैं अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीके से। बस अब वीडियोस पे ज्यादा ज्यादा प्यार दिखाइए, ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए कंटेंट अच्छा लेके आते रहेंगे। लिखते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।